हेलो गाइस, आप सबका मेरी वीडियो में स्वागत है। और ये कोई व्लॉग की वीडियो है नहीं इस बार। आज मैंने डिसाइड किया आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू एंड वॉच टिल द एंड। मैंने काफ़ी रिसर्च करी है आप लोग के लिए और मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं कि हाउ टू गेट इनटू अ फॉरेन यूनिवर्सिटी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ सिलेक्ट योर कंट्री। जितने लोग भी हैं जो कि बाहर पढ़ना चाहते हैं, सबका सबसे मेन जो चीज़ आती है कि हमें बाहर पढ़ने के लिए हमें अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, हम किस कंट्री में पढ़ना चाहते हैं। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इस कि एम्प्लॉयबिलिटी कैसी है वहाँ की, वेदर कंडीशंस कैसे हैं, इकोनॉमी कैसी जा रही है। जैसे इस वक्त यूके की इकोनॉमी थोड़ा सा डाउन जा रही है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है वहाँ पे, और सबसे मेन चीज़ मिनिमम पेइंग वेज क्या है। कि अगर आप वहाँ पे काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं और बाहर के भी कि जो पढ़ना चाहते हैं फॉर यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो पार्ट टाइम जॉब का जो मिनिमम वेज फेयर है वो कितना है। सो जहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर लगे तो आप वो चूज़ कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज सेलेक्ट योर यूनिवर्सिटी। आप आफ्टर यू सेलेक्ट योर कंट्री आपको देखना है कि जो आप यूनिवर्सिटीज़ वहाँ की रैंकिंग्स क्या है यूनिवर्सिटीज़ की। तो आप पहले रैंकिंग चेक करो, सारी रैंकिंग्स आपने चेक कर ली, उसमें आप थोड़ा सॉर्ट आउट कर लो कि हाँ मुझे ये यूनिवर्सिटी पसंद आ रही है। अब उसकी फ़ीस क्या है, जो कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और काफ़ी होती कि हाँ नॉर्मल रहती हैं और पढ़ाई भी उधर अच्छी हो जाती है। तो आप अपनी फ़ीस सेलेक्ट करो, वहाँ की लिविंग कॉस्ट क्या है, कैसे होगी, और एरिया कैसा है जिस अराउंड वो है। कि काफ़ी होते हैं यूके में कि लंदन की जितनी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे लंदन के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे मैं इस वक्त लिवरपूल में, तो लंदन के अगर कंपेयर करें तो लिवरपूल का कम है थोड़ा सा। और मॉड्यूल्स आपको क्या क्या पढ़ाए जाएंगे उस यूनिवर्सिटीज़ में, दैट इज़ द मेन थिंग। कि आप जो पढ़ने जा रहे हो तो उसमें आपको पढ़ाई क्या जाता है। ये सबसे अच्छी चीज़ ये कि हम लोग पहले से देख सकते हैं कि हाँ हमको पूरे साल में ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो अपने मॉड्यूल्स आप देख सकते हो कि आपको किस यूनिवर्सिटीज़ में कौन से मॉड्यूल्स पढ़ाए जा रहे हैं। फिर आता एक पॉइंट आता है गेटिंग इन टच विद द एजेंसीज जो एडमिशन करवाती हैं। अब मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, और वीडियो के थ्रू अगर आप मुझे कोई स्पॉन्सर करना चाहता तो आई एम हैप्पी टू डू दैट। मेरा क्या हिसाब था कि मैंने एक एजेंसी के थ्रू एडमिशन लिया था और उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। लाइक मेरे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना, जो भी मेल्स आ रहे हैं उसको इन्फॉर्म करना, फिर कैसे वीज़ा फाइल करना, एवरीथिंग दिस डे डिड ऑन माई बिहाफ। और मुझे इतना टू बी ऑनेस्ट कोई परेशानी नहीं हुई, सब चीज़ें हो गई। बस मुझे कहता है मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़े थे। तो आप चाहें, और ये आप चाहें तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, हम वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आप सारे वहाँ पे दे सकते हो। तो कमिंग ऑन टू कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। ओ बाहर बारिश शुरू हो गई, यहाँ पे यही है यूके में हर समय बारिश होने लगती है। सो डॉक्यूमेंट्स में आपको देने अपने आपकी जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, लाइक क्लास 10 12th हो गया एंड जितनी भी आपकी ग्रेजुएशन की है। कुछ होते हैं, कुछ लोग फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि हाँ ग्रेजुएशन करने कुछ टाइम बाद एक्सपीरियंस भी लेते हैं। और अंडर ग्रेड्स के क्या होता है भाई, क्लास 12th ही किया होता है। तो ना जितनी भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं आप वहाँ पे वो दे सकते हो। फिर उसके बाद आपको देना है SOP, लाइक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या है कि आप क्यों पढ़ना चाह रहे हो वहाँ पे, और आपका रीज़न क्या है वहाँ पे पढ़ने का, और आप पढ़ के क्या करोगे, आपके गोल्स क्या हैं, आप अपने बारे में भी उसमें बताओगे। तो जो SOP होता है वो आपका खुद का लिखा होना चाहिए, और उसमें आप ट्राई करिए कि थोड़ा यूनिक रहिए, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज बेटर यूज़ करिए, ताकि आप जो भी पढ़े वहाँ पे एडमिशन डिपार्टमेंट उसको समझ में आए कि आप क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आता है LOR, इट इज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो होपफुली मेरे को तो 4 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल चुके थे, और सबसे अच्छा मुझे जो मिला था दैट वाज फ्रॉम क्वींस मैरी लंदन से। वहाँ पे मेरी एक प्रोफेसर थी जिन्होंने मुझे बैचलर में पढ़ाया था, तो मैंने उनसे ले लिया था, तो उन्होंने दे दिया था। बट ट्राई करिए आपके कोई भी प्रोफेसर्स हों, जो भी लीडिंग प्रोफेसर्स हों या आपके कोर्स में, आप उनसे ले सकते हो LOR। उसके बाद आता है IELTS, कि आप IELTS एग्ज़ाम देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो। अगर आपने IELTS पहले दे चुके हो तो आप IELTS को सबमिट कर सकते हो अपने स्कोर को उसके साथ, वरना अभी फ़िलहाल अभी नहीं करना है। फिर आता है पासपोर्ट, आपको अपने सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ पासपोर्ट भी जमा करना पड़ता है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, फिर आती है स्कॉलरशिप। आप ट्राई करो, आप स्कॉलरशिप के लिए सर्च करो। जैसे मुझे अब मेरी यूनिवर्सिटी से 5000 पाउंड्स की स्कॉलरशिप मिली थी, तो आप भी ट्राई करो कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, या फिर और भी गवर्नमेंट की काफ़ी पॉलिसीज़ होती हैं जो कि स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं, तो आप उसको भी आप रिसर्च कर सकते हो ऑन योर बिहाफ।
जब आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं तो फिर आपको रुकना पड़ेगा, वेट फॉर द रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स जो आते हैं वो 2 टाइप के आते हैं, एक होता है कंडीशनल और एक होता है अनकंडीशनल। सो इन कंडीशनल रिस्पॉन्स बेसिकली क्या होता है कि जो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी अपना प्रॉपर अनकंडीशनल ऑफर लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे में क्या कंडीशंस थी, पहले तो आइल्स था और दूसरी कंडीशन थी मुझे अपनी डिग्री जो थी मेरी बैचलर जो मैं कर वो 65% के अबव मुझे कंप्लीट करना था। तो अब आता है यहाँ पे आइल्स का पॉइंट। अगर आपने आइल्स दिया हुआ है और आपके स्कोर अच्छे हैं तो आप सबमिट कर सकते हो, नहीं तो जैसे मेरा केस था मुझे आइल्स की जरूरत नहीं पड़ी थी बिकॉज मेरी यूनिवर्सिटी में वेवर था। वेवर फॉर एग्जाम्पल आप भी चेक कर सकते हो, आपकी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे यूनिवर्सिटी लिवरपूल में ये था कि अगर आपके इंग्लिश में 70% से ज़्यादा है इन योर क्लास 12 सो यू डोंट नीड टू गिव योर आइल्स, इट विल बी लाइक वेव्ड ऑफ। फिर आता है अनकंडीशनल ऑफर। जब आपकी सारी कंडीशंस पूरी हो गई तो उसमें नीचे हुआ पॉइंट होता है फी डिपॉजिट करने का, तो लाइक टू लॉक योर सीट। तो जैसे एक अनकंडीशनल ऑफर आएगा तो आपको वहाँ पे कुछ पाउंड्स की आपको फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे में था 2000 पाउंड्स जो कि मुझे जमा करने पड़े थे। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो आपको कंडीशनल ऑफर ज़्यादा जब आता है तब आपको फ़ी पे करनी होती है, वो कंडीशन में मेंशन होता है। नहीं तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अनकंडीशनल ऑफर से जो है वो आता है तो आपको उसमें फ़ी पे करनी पड़ेगी। सो गाइस बेसिकली मैंने सारे पॉइंट जितने ओवरऑल थे मैंने आपको सम अप कर दिया है एंड आई एम रियली सॉरी अगर मैं कुछ पॉइंट मिस कर रहा हूँ बिकॉज आई एम रियली नॉट यूज्ड टू दिस। और अगर आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के, और मैंने कुछ गलत कर दिया तो वो भी मेंशन कर दो उसमें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं बनाऊँ तो आई कैन इम्प्रूव इट। आप बस अपनी रिसर्च अच्छी करो कि आप कोई भी वेस्ट नहीं कर रहे हो अपने पैसे, बिकॉज बाहर यूनिवर्सिटीज़ की फीस ज़्यादा ही होती है बेसिकली। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप किस यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आपकी क्या यूनिवर्सिटी क्या ऑफर कर रही है, ठीक है। ओके गाइस, तो फाइनली आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।